तीन लोकर भवन चतुर्दश एक काल का ग्रासा सतगुरु मेरा बिना नहीं छोड़े जन्म मरण भव त्रासा। महाराज फरमाते हैं तीन लोक और भवन चतुर्दश, चतुर्दश नाम 14, तीन लोक है स्वर्ग मृत्यु पाताल और 14 भवन है जीव के लिए। जीव अपने कर्मानुसार तीन लोक 14 भवन में आता जाता है। ये तीन लोक 14 भवन एक प्रकार से परमात्मा की बाजीगरी है। खेल मंडो बाजार में, जैसे बाजार बाहर में भरा रहता है, वहां कोई लेने वाले जाते हैं तो कोई बेचने वाले देने वाले जाते हैं, इसी प्रकार ये संसार एक बाजार है। यहाँ भी कर्मानुसार कोई बदला चुकाने आते हैं या बदला लेने आते हैं। हमारी माताजी जहाँ तक उनका लेना देना रहा इस हेड़ा परिवार में, वहां तक वो रही और ये मिटती ही धाम पधार गई। महाराज कहते हैं तीन लोक बाजी हर मांडी जन्म मरण है गेलो मेरे राम जन्म मरण है गेलो। या मैं दुखी हो मत कोई, या मैं दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार रस लो साधु भाई बिन सोचन कीजे, संतो भाई बिन सोचन कीजे, करता करे सो सब ही आची, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन मेरी जे साधु भाई बिन सोचन कीजे। तीन लोक बाजी हर मांडी, परमात्मा ने राम जी ने ये तीन लोक का खेल रचा है। इसको हम सत्य मान रहे हैं, ये सत्य नहीं है। ये तो निरंतर परिवर्तनशील है। आज हम हैं, कल यहाँ दूसरे आ जाएंगे। एक राजा था और एक दिन उनके दरबार में एक संत आए और संतों का राजा ने अपने महल में स्वागत किया, सत्कार किया, ऊंचे आसन पे बिठाया और जो अपनी हवेली थी, अब राजा महाराजों की बड़ी बड़ी हवेली रहती है, संत को दिखाने के लिए ले गया। सब कुछ देखने के बाद संत ने कहा, एक फोटो की तरफ इशारा करके,
राजा जी ये फोटो मुझे जाने पहचाने दिख रहे किसके है? राजा कहने लगे ये मेरे पिताजी के हैं, और बाजू के फोटो ये मेरे दादाजी के हैं, और आगे ये मेरे परदादाजी के हैं। तो संत कहने लगे जब परदादाजी थे तब ये हवेली उनकी थी, वो जाने के बाद उनके बेटे की यानी आपके दादा की बनी, फिर आपके पिताजी की, फिर आपकी। जब ऐसे ऐसे आपके सारे पिता दादा परदादा मैं करके चले गए, तो तुम मुझे क्यों अपना ये बता रहे हो हवेली? तुमको तो भी एक दिन छोड़ के जाना ही है। कहने का तात्पर्य मनुष्य इस माया की दृष्टि से या मायावश इस दृश्य जगत को अपना मान के बैठा है, यही दुखदायी है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। बहुत जगह संतों ने कहा है कोई नहीं अपना समझ मन, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना समझ मन, कोई नहीं अपना। कोई यहाँ पे अपना नहीं, सब लेना देना व्यवहार करने के लिए आते हैं। अब लेना देना मिट जाए, मिट जाने पर यहाँ से चले जाते हैं। ना कोई तेरो ना तू काहू को झूठो चितने दीजे वे, के सुतराम समझ मन मेरा हर भज विलंबन कीजे वे। तो परमात्मा के भजन में देर मत करो। सांस सांस हरि नाम ले वृद्धा शासन जाए, और ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। एक सांस में हमारा जीवन है, क्या पता अगली सांस हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। जन्मना और मरना ये तीन लोक के अंदर में दो रास्ते हैं। जन्मने वाला भी तीन लोक में ही है, और जिसकी मृत्यु हो गई है वो भी तीन लोक में है। मतलब कि अब माता जी गई तो इसका मतलब वो क्या तीन लोक के बाहर चली गई क्या? कर्मानुसार उसको तीन लोक में ही रहना है। केवल अंतर इतना है हमें दिखेगी नहीं। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना ये जीव का धर्म है। जैसे हम फटे पुराने वस्त्र को फट जाने पर, खराब होने पर उस वस्त्र को छोड़ देते हैं, नए वस्त्र परिधान करते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो उनके लिए रोना नहीं चाहिए, दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। रात की सत्संग में इस विषय पर हमने चर्चा करी। या में दुखी वो मत कोई, ज्ञान विचार सहलो। खास करके हमारे बाबा जी के लिए कह रहा हूँ, देखा मैंने, और दुख होना स्वाभाविक भी है। मगर अब क्या करें संतो भाई, बिनशा सोचन कीजिए। अब जो बिनस गई, जो चली गई, जिसका नाश हो गया, अब उसके बारे में क्या सोच रहे? हमारी 21,600 श्वासा हमने गंवा दी, उसके बारे में हमने सोच किया? 21,600 एक मिनट में 15 श्वासा हमारी व्यर्थ जा रही है। अब ये श्वासा का हमने क्या उपयोग किया? अगर इसमें भजन परमात्मा का नाम लिया, नाम सुमिरन किया, तो वो हमारे काम में आएंगे। कहते हैं ना,
जे दिन बीते भजन के लेके, सो दिन आवे गिनती में। जे दिन बीते भजन के लेके, सो दिन आवे गिनती में, बाकी तो सब बेकार गए। तो कभी हमने हमारी 21,600 व्यक्त चली गई, इसके बारे में सोच विचार किया? नहीं किया। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो बिनस गई, जो चली गई, उसकी बारे में सोच मत करो, जो रहा है उसकी फिक्र करो। अब कितनी श्वासें हमारी बची है, इन श्वासों में हम कितना नाम ले सकते हैं, इसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। मराठी संत कहते हैं हमारे तुकाराम जी महाराज, आपुलिया हिता असे सो जागता धन्य तयाचिया माता पिता। अपना हित किसमें है, पहले ये सोचो। पहले ये सोचो कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, किसको हम मान रहे हैं। क्या हम ये शरीर है? ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर तो 5 तत्वों का है। एक तो एक भाड़ा है, अब ये शरीर छोड़ दिया, भाड़ा चुका दिया तो निकल गए हम कौन है, इसकी खोज खबर करो। और खोज खबर करने के बाद फिर जागरूक हो, जाग जाओ। त्यागना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है, जागरूक होना है। न घर परिवार पत्नी का त्याग करना है, न व्यवहार का त्याग करना है, न धंधे का त्याग करना है, केवल जागना है। जहां है जैसे है उसी अवस्था में आप जाग सकते हो। इसलिए पहले सत्संग में जाओ, सत्संग में ज्ञान सुनो। 3 लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। और यामे दुखी वो मत कोई, ज्ञान विचार सहलो। संतो भाई बिनशा सोचन कीजे, करता करे सो सभी अच्छी। राम जी करता है वो अच्छा करता है। अब हमारे लिए लगता है कि भाई हमारे घर में ऐसा क्यों प्रसंग हुआ, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो राम जी करता है, जो परमात्मा करता है, वो अच्छा ही करता है और हमें इसमें संतोष मानना चाहिए। एक राजा था और राजा का एक प्रधान था और प्रधान सत्संगी था। उसके मुख से हमेशा यही वचन निकलते थे, अच्छा हुआ भला हुआ। बात बात में वो अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ, कुछ भी हो जाए, बुरा भी हुआ तो भी अच्छा हुआ भला हुआ। अब एक दिन म्यान में से राजा ने तलवार निकाली। प्रधान जी उनके पास में थे और तलवार निकालते निकालते गलती से राजा का अंगूठा कट गया। तो तलवार की धार बड़ी तेज थी, खून टपकने लगा, कट गई। तो ये कहने लगे प्रधान जी अपने स्वभाव अनुसार, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को गुस्सा आया, मेरा अंगूठा कट गया, खून निकल रहा है, मैं दर्द से तड़प रहा हूं और ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ। कैद में डाल दिया। क्या प्रधान तुम्हें दिखता नहीं? मेरा अंगूठा कटना ये कोई अच्छी बात है? अब तुम कहते हो अच्छा हुआ भला हुआ, ये क्या भलाई की बात है? अब जेल में डाल दिया, कैद में डाल दिया, पड़ा रहा। अच्छा हुआ भला हुआ कैद में जाके बोलता रहे। अब क्या तेरे लिए अच्छा हुआ, क्या तेरा भला इसमें होगा, तेरा तू देख। एक दिन राजा गए शिकारी में। अब शिकार करते करते बहुत दूर घने जंगल में चले गए। अपने साथी थे, कुछ फौजी थे, पीछे छूट गए। आगे जाके देखते हैं तो
जंगली लोगों की बस्ती आ गई और जंगली बिल्लों ने राजा को पकड़ लिया, बांध लिया। और बांध देने के बाद सब उसके पीछे नाचने लगे। बहुत बड़ा उनका कोई त्योहार था, उत्सव था। और उस दिन वो सब खुश थे कि अपनी देवी माता को बलि चढ़ाने वाले थे और बलि चढ़ाने के लिए ये राजा उनको मिल गया था। अब नाचने गाने का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में विधिवत देवी की पूजा शुरू हुई। फिर राजा को मुक्त किया। अब राजा की बलि चढ़ाने के लिए सारी तैयारी हो गई। फिर उनका कोई पंडित होगा, ब्राह्मण होगा, उनका भी बिल्लों का, जंगली लोगों का, वो आया और राजा के शरीर का निरीक्षण करने लगा। सारा शरीर देखने लगा, कहीं कुछ कटा हुआ है कि नहीं है। अब तलवार से राजा का अंगूठा कटा हुआ मिला। फिर उसने ऐसी मस्तक हिला दी, सबको कहा, 2-4 बुजुर्ग लोगों को बुलाया, कहा कि भाई इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, देवी माता इसकी बलि स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि इसका शरीर कटा हुआ है। तब राजा को अपने प्रधान की बात की सत्यता पर विश्वास आया कि मेरा प्रधान तो सही कर। मेरा अंगूठा कटने के बाद उसने कहा था कि भाई अच्छा हुआ, भला हुआ, इसका तो प्रमाण मुझे मिल गया। अगर मेरा अंगूठा उस दिन नहीं कटता तो आज तो मैं मर जाता। ये लोग मेरी बलि चढ़ा देते। जैसे तैसे फिर उनको छोड़ दिया गया। राजा वापस अपने महल में आ गए। आती कैद से प्रधान जी की मुक्तता करा दी और कहा, भाई प्रधान जी, उस दिन तो तुम्हारी बात को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे इसका अनुभव आ गया। आप सही कहते थे, अच्छा हुआ, भला हुआ। अब वहां भी प्रधान जी कहने लगे, अच्छा हुआ, भला हुआ। भाई बैठो बैठो, तुम्हारी बात तो मैं समझ गया, मगर अब ये मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए कैद में तुम्हें मैंने डाला, ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, भला हुआ कैसे सिद्ध होता है? वो कहने लगा, महाराज जी ऐसा है, अगर आप मुझे कैद नहीं करते तो मैं भी आपके साथ जाता। अब आपका तो अंगूठा कटा हुआ था, आपको तो छोड़ देते और मुझे मेरी बलि यानी अच्छा हुआ। तो इंसान को भी अपने छोटी सी आयु में, छोटे से जीवन में जो कुछ भी कर्मानुसार हमारे साथ व्यवहार होता है, ये सुख दुख कर्म का भाग है, तो वो भुगतने में या धारण करने में हमको राजी रहना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, आखिर ये हमारे किए हुआ कर्म का फल है, तो हम भी क्यों न समझे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भला हो रहा है। करता करे सो सभी आची, आनंद मगन में रीजो। आनंद मगन में रीजे का मतलब क्या है? अब आनंद में रहे तो आनंद तो मनाएंगे। जो सुखी है, जो आनंदी है, वो तो कहेगा कोई आनंद में हम है। वास्तव में आप दुखी भी है तो आनंद में रहो, क्योंकि दुख के कर्ता भी आप ही हो। आपने ही कुछ पूर्व जन्म में कुछ किया होगा जिसका दुख इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। तो दुख में भी सुखी रहने की कला सीखो, और ये कला सिखाते हैं सदगुरु। और जो भजन सुमिरन करते हैं, सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करते हैं, वो दुख में भी सुख की प्राप्ति करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।
दुख कहाँ से हो ये राम जी, दुख कहाँ से हो। दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, थोड़ा सा दुख आ गया, हे राम जी, हे भगवान, मेरा कैसा होगा, क्या करूं। ये तो एक आदत पड़ गई है, परमात्मा को दुख में याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। करना चाहिए सुख में याद, हे परमात्मा, आपने मुझे ये सुख के दिन दिखाए। जब कौरव पांडव का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव की विजय हुई, भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए निकले। माता कुंती को उन्होंने पूछा, बुआ, अब तो मैं जा रहा हूं द्वारिका, आप क्या मांगना चाहती हो मुझसे मांग लो। माता कुंती कहने लगी, भगवान, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दो। वो कहने लगे, ये क्या मांग रही हो, अगर त्रिलोक का राज भी मांगती तो आज मैं तुम्हें दे देता, अब ये मांगने की बजाय तुमने दुख को मांगा, क्या कारण है। तो माता कुंती कहने लगी, भगवान, दुख में आप मुझे पल पल में याद आते हो, तो दुखी देव, जिससे तुम्हारी याद मुझे बराबर आती रहे, एक क्षण भी मैं तुमको भूलूं नहीं। हो सकता है दुख सुख में मैं आपको भूल जाऊं। तो बलिहारी ता दुख की पल पल राम रटाए। अब दुख की भी बलिहारी संतों ने कहा है कि दुख से परमात्मा की याद हमेशा आती है और सुख परमात्मा को बुला सकता है। तो ये सुख दुख तो जीवन में सबके लगाई है, दिन रात चल ही रहा है। रात आने के बाद दिन, दिन निकलने के बाद रात तो आएगी। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो चलता ही रहेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, दुख सुख माय रखो मन ये की, दूर न पावे, मेरे रामा दूर न पावे। जो यो भगत करेगा तेरी, जो यूं भगत करेगा तेरी, आठ पहर करनावे। दुख सुख माय रखो मन एकी, दुख में और सुख में मन को बदलने मन दो। मन पल पल में बदलता है। मन को भौतिक सुख चाहिए, मन को विषयों का सुख चाहिए। तो परमात्मा को पाना है, जीवन में आनंद लाना है, तो इस दुख सुख से परे निकलो। भजन में मन को लगाओ, तभी धीरे धीरे वो आनंद हमारे भीतर प्रगटेगा। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। भीतर जाने की कला चाहिए, भीतर जाने का भेद चाहिए। जब तक ये भेद नहीं मिलेगा तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक काल से नहीं बचेंगे। तीन लोक और भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। ये काल का ग्रास है, काल का आहार है। काल सारे जीवों को खा रहा है। सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। सतगुरु की मेहर के बिगैर
काल से हम मुक्त नहीं होंगे। अगर काल से मुक्त होना चाहते हो, और काल से मुक्त होने के लिए ही ये अवसर आया है, ये बड़ा दुर्लभ अवसर हमें मिला है। हम मनुष्य शरीर में अभी है, और मनुष्य शरीर से ही भजन सुमिरन कर सकते हैं, मनुष्य शरीर से ही कर्म को मिटा सकते हैं, मनुष्य शरीर से ही हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। सुनते जा सुख राम कहे, डावन चूके वीर, ओ मोसर बह जावसी, यूं सिलता को नीर। तेजा चौधरी को महाराज फरमाते हैं, हे तेजा चौधरी, ये डाव अब तो चूक मत। ये डाव तुम्हें मिला है, ये समय तुम्हें मिला है, तुम मनुष्य शरीर धारण कर इस भरत खंड में आए हो। मृत्यु लोक में भरत खंड में जन्म मिलना बड़ा भारी संयोग कहा जाता है। तो ये डाव मत चूक, ये मनुष्य जन्म को बेकार मत गवा। वो मोसर बह जावसी, समय ऐसा बह के निकल जाएगा जैसे नदिया का पानी। नदी का पानी जैसे एक जगह रुकता नहीं है, चला जाता है, इसी प्रकार हमारी आयु निरंतर जा रही है। धीरे धीरे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो मरने से पहले जीने की कला सीखो, आनंद की कला सीखो। इस जीवात्मा का आगे क्या होगा, इसके बारे में जागो, सोचो, विचार करो और भक्ति करो, भजन करो। हम भक्ति भजन तो कर ही रहे हैं, मगर ये बाहर की जो भक्ति है, बाहर के जो उपाय है, बाहर के जो सारे साधना है, ये माया का फल देने वाली है। बाहर की भक्ति में कुछ नहीं है, ऐसा महाराज ने कभी नहीं कहा। ये तो माया का सुख देगी, मगर आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकती, आपको वो आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकती। पीपा राजा थे, हम और आप तो देवी या मूर्ति के उपासक है, मूर्ति को भगवान का प्रतीक मानकर भाव से उसकी पूजा करते हैं। मगर पीपा राजा जो देवी उनकी इष्ट थी, वो साक्षात सगुण साकार रूप में उनके दर्शन देती थी, बातचीत करती थी, प्रसाद ग्रहण करती थी। फिर भी पीपा राजा को देवी की भक्ति छोड़नी पड़ी। पीपा राजा को देवी की भक्ति छोड़नी पड़ी, वो भी देवी के स्वयं के कहने से। क्या हुआ, महाराज ने प्रसंग दिया है। पीपासु हाजिर होय रे की, पीपासु हाजिर होय रे की, सन्मुख दर्शन देती, सन्मुख दर्शन देती, पांडे कस भगस लीजे, पांडे कस भगस लीजे, बदले वेद वेद के दीजे। पांडे ने पंडित, महाराज स्वयं ब्राह्मण थे, गुजरगौड़ पंचारिया ब्राह्मण थे, और सुजातीय पंडितों को कह रहे, आज ज्यादा नहीं 250 पौने 300 साल हो गए, महाराज पंडितों को कह रहे हैं कि ये स्वयं आप लोग भ्रमित हो और जगत को भी भरमा रहे हो। सत्य न आपको जाना, जगत को आप जाने
कोशिश कर रहे हो कि जगत भी इसको समझे। तो पीपा राजा का प्रमाण महाराज ने पंडितों को दिया। पीपा राजा देवी माता प्रसाद ग्रहण करती थी सगुन साकार रूप में। पीपा सु हाजिर होए रहती और सन्मुख आ दर्शन देती, सन्मुख आकर दर्शन देती थी। अगर देवी माता का सन्मुख दर्शन होने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती तो पीपा राजा ने देवी की भक्ति छोड़ी इसलिए कि संत आए, मेहमान, और शाम को भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो गई और देवी को नैवेद्य चढ़ाया। और देवी को नैवेद्य चढ़ाने के बाद संतों के लिए थाली लगवाई। संत कहने लगे हम देवी को चढ़ाया हुआ झूठा प्रसाद नहीं खाते। तो वो बड़े नाराज हुए। माता देवी के बारे में ऐसे सुनकर माता के पास गए, जाके देखा तो माता नीचे गिरी हुई। माता जी आप नीचे क्यों गिरी हो? तो आपके संतों ने मेरा ये हाल कर दिया। क्या कर दिया? क्या संत आपसे बड़े हैं? वो कहने लगी संत मेरे से बड़े नहीं हैं, मगर जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो तो परमात्मा मेरे से बड़े हैं। तो जो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं इसका मुझे क्या लाभ मिलेगा? देवी कहने लगी मांगो, 3 लोक में जिस शरीर से तुमने मेरी भक्ति करी उस शरीर के सुख के लिए जो कुछ भी चाहते हो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अगर तुम मोक्ष प्राप्ति मुझसे मांगते हो, इसकी उम्मीद करके भक्ति करते हो तो ये मेरे हाथ में नहीं। मोक्ष प्राप्ति करनी है तो संतों के शरण में जाओ और सांसों सांस में राम नाम का सुमिरन करो। कहने का मतलब भक्ति तो हम सभी करते हैं,